प्राचीन काल में अयोध्या नगरी में एक प्रतापी राजा महिष्मत राज्य करता था। राजा धर्मात्मा था, किंतु उसका बड़ा पुत्र लुम्पक अत्यंत दुष्ट, पापी और कुकर्मों में लिप्त था। वह चोरी करता, झूठ बोलता, साधु संतों का अपमान करता और परस्त्रियों में आसक्त रहता था। पुत्र के इन कर्मों से राजा और पूरी प्रजा दुखी थी। अंततः राजा ने राज्य की मर्यादा की रक्षा के लिए लुम्पक को नगर से निकाल दिया। राज्य से निकाले जाने के बाद लुम्पक जंगलों में भटकने लगा। भूख प्यास से तड़पता हुआ वह शिकार करके अपना जीवन चलाता था। एक समय ऐसा आया जब वह एक विशाल वट, बरगद वृक्ष के नीचे रहने लगा, जो भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय था। एक दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आई, जिसे सफला एकादशी कहा जाता है। उस दिन लुम्पक को भोजन नहीं मिला। मजबूरी में वह पूरे दिन भूखा रहा। रात में कड़ाके की ठंड थी, इसलिए वह वट वृक्ष के नीचे बैठा रहा और पूरी रात जागता रहा। इस प्रकार अनजाने में ही उसका एकादशी व्रत और रात्रि जागरण हो गया। भगवान विष्णु की कृपा से उस एक व्रत का अद्भुत फल मिला। लुम्पक के सारे पाप नष्ट हो गए। उसके जीवन की दिशा बदल गई। कुछ समय बाद राजा महिष्मत का देहांत हो गया। मंत्रियों ने लुम्पक को खोजकर राजगद्दी पर बैठाया। राजा बनने के बाद लुम्पक पूरी तरह परिवर्तित हो चुका था। वह धर्मात्मा, दयालु और विष्णु भक्त बन गया। उसने जीवन भर सफला एकादशी का व्रत किया, प्रजा की सेवा की और न्यायपूर्वक शासन किया। अंत में भगवान श्रीहरि की कृपा से उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, जो व्रत जीवन को सफल बना दे, वही सफला एकादशी है। अगर आपको यह धार्मिक कथा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।